मगर 15,000 तकरीबन करोड़, 15,500 करोड़ राजस्थान रॉयल और तकरीबन 17,000, ये नहीं गए 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और जिस अंदाज से आदित्य बिरला ग्रुप ने यानी कि आर्यामैन जो कि खुद राजस्थान रॉयल से खेले थे, उन्होंने फ्रेंचाइज खरीद ली। बताइए, तकरीबन $4 बिलियन की इंडस्ट्री यार, दो टीमों से खड़ी हुई। $4 बिलियन, इतने तो मुझे सिफर शून्य शून्य समझ में नहीं आएंगे जितने देखने से पता चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सक्सेस है एक क्रिकेट लीग की। अभी आप ये देखिए कि अभी तो सिर्फ ये वही पार्टियां आई हैं पीछे से जो AFL NFL जिनके पास से थी, अब वो क्रिकेट में आकर बड़ी सरमायाकारी कर रही हैं। अभी तो इधर कतरी और ओमानी और ये सऊदी वाली पार्टियां, आरामको वाली पार्टियों ने टीम नहीं खरीदी है। तो मैं कह रहा हूँ जब वो उतरेंगे इसके अंदर तो ये वैल्यू कहाँ पे पहुंचेगी। तो ये तो सोचकर भी जो है ना एक थरथरी सी जिस्म के अंदर आती है कि RCB की तो वैल्यू शायद आप कर सकते हैं, मगर राजस्थान की भी, फिर राजस्थान की इस वैल्यू के अंदर ये पता चला कि यार आज हमारे एक दोस्त ने बताया कि 0.75% इक्विटी जो थी जब शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल के लिए साइन हुए 2008 के अंदर, तो उन्होंने कुछ परसेंटेज रखी थी उनपे 0.75 करके, जो कि उनकी रिटायरमेंट तक रही। और उसके बाद जब आज फ्रेंचाइज का सौदा हुआ, शेन वॉर्न तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको परसेंटेज की जो रकम बताई गई वो 460 करोड़ उसकी फैमिली को यानी कि उसके बच्चों को मिलेंगे। तो ये तो वो पिटारा है जो खुला है आज बहरहाल। इन दोनों फ्रेंचाइजीज को आप देख लीजिए जिस अंदाज से इनकी पजीराई की गई है। RR यकीनन कहीं ना कहीं कोशिश करेगी, वो उनकी भी कोशिश होगी कि इतने सारे पैसे जब खरीद लिए गए कार्वाइडल ने, फिर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, क्योंकि अब वो 28 को पहला मैच खेलेंगे सनराइजर्स से, उनके लिए भी बड़ी खबर है। किसी ने एक छिछोरे ने खबर ही उड़ा दी है कि यार पीछे से जो है ना MS धोनी ने भी थोड़े से अपने शेयर डाल दिए थे RCB को लेने के लिए, ताकि उनको भी कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए यार। मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए। MSG को क्या जरूरत है, उसके और बहुत काम धंधे हैं। फिर उसकी वाइफ जो है साक्षी, ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट का उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके ऊपर फिल्म वगैरह भी कर रही हैं। तो वो उनको बेकार में जरूरत है नहीं यार कि वो इस तरफ भी आएगा, इस वाले धंधे में भी आउट डालेगा। छोड़ने में लोग कुछ भी आ जाते हैं। बहरहाल राजस्थान रॉयल ने जो रकम मैंने गिनी, वो उसके जो डिजिट आ रहे थे वो 14 डिजिट आ रहे थे, और 14 ही डिजिट राजस्थान रॉयल में आते हैं। यानी कि हर डिजिट का तकरीबन हर डिजिट का 1000 करोड़ मिला है। R का, A का, J का, सबका 1000, एक लेटर का 1000। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी जबरदस्त के 2008 से चलने वाली इस लीग में अब इतना मिलना चाहिए भाई। जो टीमों की वैल्यूएशन की गई है, जब खरीदा गया आर्यमान क्या नाम है बिरला पार्टी ने जो खरीदा है उनको, मैं ख्याल में तो टाटा बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप था वहाँ पर, और भी बहुत सारे ग्रुप थे। कौन से हैं? और भी बहुत सारे, गोदरेज था वहाँ पर, और भी बहुत सारे थे। बहरहाल ये तो सबसे बड़ी खबर थी आज इन दोनों फ्रेंचाइजीज की। मगर वो लौंडा भाग गया। हमने पहले ही कहा था हैरी का लड़का है, ये भाग जाएगा। ठीक है, भाग क्या गया, उसने सेकेंडरी लिया और बिल्कुल उसके 2 साल गया। इस पे तो 10 साल साले पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। बेन डकेट भाग गया ना, वो दिल्ली कैपिटल्स के पास था, वो भाग गया वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब दिल्ली कैपिटल्स को भी देखना चाहिए, जेमी स्मिथ वगैरह को उठा लें। वो एक कोल्स है उनका, जेम्स कोल नाम का, बेन डकेट तो नहीं आ रहा। बेन डकेट ने तो भाग गया ना वो। नहीं, मतलब वो ज़ैम्पा का भी सुना था। ज़ैम्पा आ रहा है क्या? सुना था उसकी फ्रेंचाइज जो है बातें कर रही है, पर उसने ऑफिशियली तो मना किया कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ रहा। तो मैंने पहले ही कहा था ना, इंजरी का तो समझ में आता है, मगर ये कि भाग जाना, बीच रास्ते में छोड़ जाना, ये तो मेरे ख्याल में यार आई ओपनिंग लेसन होगा यकीनन फ्रेंचाइजीज के लिए कि यार वो यकीनन BCCI, मैंने कल भी बताया था, BCCI गो हेड दे चुका है तमाम फ्रेंचाइजीज को अपनी तरफ से देख लीजिए। मगर ये जो आखिरी नोक पर आकर जो पार्टियां भाग रही है ना, क्यों रही है, इसके मामला समझ में आ रहे। गोरा असल में डरता है यार, मैं आपको डरता है वो, उसने रीजन के मामला देखे तो वो डरने लगा। ठीक है, जो थोड़े से दम पकड़ लेते हैं, कुछ थोड़े से शोल्डर चौड़े कर लेते हैं, वो पहुंच जाते हैं। जो फट्टू पार्टियां होती है जिनको घर वाले बोलते हैं अभी ना निकलना, बम फट रहे हैं, तो शायद इस चक्करों में ना आए। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग है, IPL है, अभी तक जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इतना ज्यादा जो है ना आप लोगों का दिल लग नहीं रहा है इस लीग में, क्योंकि पाकिस्तान में जो अनाउंसमेंट हुआ ड्यू टू, आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रीजंस जो हैं उसके पीछे हैं, उसके पीछे लोकल से ज्यादा एक इंटरनेशनल चीजें जो असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान में ईंधन को कम खर्च करना है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो दफातर में जो है गवर्नमेंट के हाजिरियों का मामला है कि भाई 3-3, 4-4 दिन हो, और मेरा ख्याल से पंजाब में कुछ जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन भी लग गया है। तो एक तरह से कोरोना वाली बातें और कोरोना वाली वाइब्स आ रही हैं दोबारा से, जो कोरोना में आया करती थी कि हाँ यार कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये थोड़ी सी यार अनफॉर्चुनेट साइन है, बट आई थिंक के
आप सबका इम्तिहान और एक टेस्ट है भाई। वर्ल्ड कप होता है, मेगा इवेंट होता है, ये होता है वो होता है, आप लोग निकल आते हैं बाहर, बाबर को रगड़ दो तो आगा बुरा है, तो ये बुरा है, तो वो अच्छा है, तो विराट कोहली को इंडिया मिस कर रहा है, तो संजू सैमसन ने बम्बू दे दिया। लेकिन ये आप लोगों का इम्तिहान है कि यार आप लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स को सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी आईपीएल और पीएसएल को लाइक एन इंटरनेशनल इवेंट आप लोग जो है उसको उठाइए यार। सही कह रहे हैं, उठाइए, इसको उठाइए। इस मर्तबा आप लीग ही उठाइएगा, कुछ और उठाना शुरू कर दें। आईपीएल में भी अगर मैं देखता हूँ तो कुछ मुझे वो नए अकाउंट्स जो होते हैं ना, कि जो मतलब जो हाँ। लग रहा होता है, मजा आ रहा होता है देख के पोस्टों में, उस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भी वो जो पुराने अकाउंट्स हैं वही इसके ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका पैशन है, वो तो क्रिकेट ही देखते हैं। क्रिकेट करना चाहिए यार आप लोगों को, इस पे आपको लेकर जाना चाहिए। क्रिकेट से ज्यादा इस वक्त इंफोटेनमेंट या फिर करंट अफेयर्स जो है ना, वो ज्यादा मौजूद बहस बना हुआ है। लोग उसी के अंदर डिटेलिंग के अंदर काम करते नजर आ रहे हैं। तो यार हमारी डिटेलिंग तो इतनी है नहीं उन मामला के अंदर। डिटेलिंग क्या यार, आईपीएल आपको पता है दुनिया की रिचेस्ट लीग है, कोई नफरत कर सकता है, कोई हेट कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग सेंस तो भाई लाजमी सी बात है कि आप आईपीएल को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। रिचेस्ट लीग है, अगर आप कहते हैं कि उसका रिजल्ट नहीं आता, तो भाई 2 बार बैक टू बैक इंडिया जो है वो आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर आप कहते हैं कि उसका रिजल्ट नहीं आता, तो यार पाकिस्तान के पास जितने लड़के खेल रहे हैं, जितने लड़के खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीएसएल की कारकर्दगी। शायद ज्यादा फरहान राइट ऑफ हुआ हुआ था, लास्ट ईयर खरीदा भी नहीं गया था। आई थिंक वो भागा था ना अपना फेवरेट जो है लड़का बॉश, कॉर्बिन बॉश, कार्बन की जिसकी दुकान है, जिसके अब्बू की, तो कॉर्बिन बॉश जो है वो जब चला गया, तो शायद ज्यादा फरहान की यहाँ से इतनी आवाजें थी, हो सकता है किसी और ने भी हमारे अलावा लगाई हो, हमने मॉनिटर ना किया हो कि यार आपने फरहान को इस फॉर्म के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग में चांस नहीं दिया। और मुझे वो वक्त भी याद है कि 4 साल पहले जब बाबर आजम की वजह से ये कराची किंग्स में जाया हुआ था, और हमने कहा था देखो इसको 1-2 मैच देके रन आउट भी हुआ, वो एक मैच में हुआ या कराया गया, इसको गायब कर देंगे। अच्छा, लड़के तो इंजर्ड भी होते हैं, आगे पीछे जाते भी हैं। अब देखिए पाकिस्तान सुपर लीग, मैंने आपको बताया था ना 2025 में उनका फैसला ये था कि यार हम अब आईपीएल के करीब करीब करेंगे, ठीक है, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं। इन्होंने मतलब कोई झटका तो नहीं लिया था, मगर इनकी कोशिश ये थी कि यार या तो पहले करें या बाद में करें। तो 15-20 दिन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी, आईपीएल की शुरू होने के बाद, ठीक है, तो इनको अच्छा उसका नजर आया कि यार डिजिटल पे अच्छी इनकी व्यूअरशिप मिली, तो इस दफा इन्होंने पहले करने का फैसला किया। तो ये जो गैर मामूली हालात के अंदर सेरेमनी तो हो रही है, बीसीबी की आई है, वो ईमेल भी आई है, सेरेमनी वगैरह तो आज वो कैप्टन मीट भी हुआ, कल भी होगा कैप्टन मीट, तो हम मोहसिन नकवी खुद भी मिले जाकर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो रुझान है ना वो क्रिकेट की तरफ कम है, क्योंकि लोग और दीगर मसाइल में फंसे हुए हैं। आई थिंक इसमें कोई और प्योरिफिकेशन आ नहीं सकती थी सिवाय इसके कि बिहाइंड क्लोज डोर्स का ऐलान हो जाता। हालांकि वरना ये बोलते कि भाई 2000 लोग ग्राउंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अलाउ होंगे, तो वो भी गड़बड़ हो जाती। भाई देखिए चीजें तो फिर पूरी खुलती ना, अगर नहीं अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि फिर ट्रैफिक और असल मसला इस वक्त ईंधन का है भाई, जो हमारी थोड़ी सी नाकी शकल है, एनर्जी रिसोर्सेज का मसला इस वक्त। लाइट्स तो वैसी जल रही होंगी जो कुछ भी ये कराएंगे, लेकिन उसके अलावा जो है ना मसला जो आ रहा है वो एक लॉकडाउन टाइप ऑफ सिचुएशन है ना। सड़कों पे ईंधन जाया होगा, फिर दूसरी बात के डबल ईंधन जाया होता है जब रश लग जाता है। तो आपको पता है 10 मिनट की ट्रैवलिंग जो है वो आप आधे और 1 घंटे में करते हैं, तो उसके बाद रश लग जाता है। नहीं, दूसरा ये कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर के अंदर है, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, आपके श्रीलंका में भी, पूरे यूरोप में आपको पता है कि 25 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा है वहां पर। हाँ, हर आदमी की गाड़ी पूरे यूरोप में 25 लीटर कर दिया। हाँ, एक गाड़ी में 25 लीटर बस, इससे ज्यादा नहीं दे रहे। टंकी फुल वाला सीधी नहीं होता रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ अब ये कितने दिन हालात चलते हैं इस दौरान, आपको बताइए, जहाँ निज़ाम जिंदगी आगे पीछे होता है तो खेल भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो गई ना यार। मतलब ये भी तो उन्हीं सारी चीजों के साथ चल रही है चीजें। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके बावजूद रानाइयां जारी है, पाकिस्तान सुपर लीग बंद दरवाजों में सही मगर हो रही है। यहाँ से लोग भाग रहे हैं, मगर ये कि भाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट भी उनकी आ रही है। लड़के नहीं आ रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के, तमाम आ चुके हैं। आज भी आखिरी 2-4 जो बचा गए थे वो भी आज पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। तो अब जो मामला हैं वो अब सिर्फ शुरू होने के लिए रह गए हैं। एक 24 घंटे की दूरी पर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो जाएगा, लाहौर वर्सेस किंग्समैन हैदराबाद का। किंग्समैन हैदराबाद अपना ये पहला सीजन खेलेगी, पहला मैच होगा। लाहौर कलंदर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने पिछले 10 सीजन के अंदर अपनी क्रिकेट 6 साल तो ये फारिग रहे, कुछ भी ना कर पाया, हमेशा नीचे नंबर पे आया। मगर 7वें साल से उन्होंने जान पकड़ी जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के उम्मीदवार बने। हालांकि नाहिद अख्तर या क्या नाम था, वो अख्तर नाम का जो खिलाड़ी था उनका, उसने पहला टाइटल जितवाया था ना, उसके बाद शाहीन आया तो शाहीन ने भी जितवाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किंग्समैन हैदराबाद के लिए बड़ा यकीनन होगा कि ये ऐसे सीजन के अंदर जा रहे हैं जहां पर तमाशाई उनको नहीं मिलेंगे। बेचारों ने काफी जो है वो अपने चीजें करी थी पब्लिसिटी के हवाले से, या फिर जो कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह करी थी
उस तरह से उनको रिस्पांस तो नहीं मिलेगा, मगर ये कि यकीनन हैदराबाद किंग्समैन के लिए इम्तिहान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इन्होंने अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े रहना है, इसी नाम के साथ हैदराबाद किंग्समैन है। अब हैदराबाद किंग्समैन अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देगा पहले सीजन के अंदर, या फिर वो अपने खिलाड़ियों से जवाब देगा, कैसे देगा वो तो हैदराबाद कैसे देगा ये नहीं पता चल रहा, किंग्समैन के ऊपर है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यहाँ से जो लोग भाग के आईपीएल में गए, वहां पर आईपीएल में जो लोग थे, हैरी ब्रूक लास्ट ईयर गायब हो गया था, बेन डकेट इस दफा चला गया, ठीक है, नेथन एलिस बीमार हो गए, और भी कई लोग। ये नेथन एलिस हर जगह पे बिक जाता है, लेकिन उसके बाद ये आता नहीं है। ये आया क्या इस बार आईपीएल में? वो इंजर्ड हो गया था, फिर इंजर्ड हो गया, इसको इंजरी लानत पड़ गई। हमारे यहाँ कौन कौन आ गया? लबुशेन की तो बड़ी हैदराबाद के ग्रुप में डल रही है भाई चीजें। हाँ तो वो अनोखा है, लबुशेन तो अनोखा हो गया कि भाई हैदराबाद की कप्तानी उसको तो ऑस्ट्रेलिया में भी कोई टी20 नहीं खिलाता था, बल्कि मैच भी नहीं देखने देते थे उसको, ये तुम्हारी क्रिकेट नहीं है, तुम तो 20 ओवर की क्रिकेट देख भी नहीं सकते। यही अदा जो थी उसकी पसंद आ गई थी किंग्समैन हैदराबाद को कि यार इसको तो कोई टी20 देखने में नहीं देता, आओ इसको भी टी20 में हम कप्तान बना के उतार देते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद अगर देखा जाए तो किंग्समैन उसके साथ जो है ना बहुत बड़ा नाम लगता है हैदराबाद के साथ, मगर आप देखते हैं कि हैदराबाद के किंग्समैन जो है यानी कि लबुशेंक्समैन जो है वो क्या करते हुए नजर आता है, ठीक है। मगर ये कहा जाए कि यार इसकी व्यूअरशिप नहीं होगी, डेफिनेटली डिजिटल के ऊपर मैंने नहीं व्यूअरशिप की बात नहीं हो रही है, बात सिंपल सी हो रही है कि जो जोशो खरोश होता है ना, जो आपने वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगाई हुई थी, तो देखें यहाँ कम्पीट करने का चांस अच्छा होता है, यहाँ आप आपस में खेलेंगे, यहाँ हो सकता है बाबर के भी चौक के। आज तो जो पिशावर जलमी के ग्रुप में चीजें आ रही थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था ट्रॉफी जीत गए। एक तो उन्होंने किट बड़ी अच्छी है, आई थिंक किट भी अच्छी होगी उनकी, ये प्रैक्टिस असर होता है कपड़ों का, इस पर कपड़ों का असर होगा। इस पे किस चीज का? पीला ब्लाउज पहन के तो फिर रहा होता है ये मार्केट में। अबे ये यूं करके तालियां बजा रहा था पीला ब्लाउज पहन के। ये मैं यही कह रहा हूँ कि इसने तो ख्याल में पिछले 8-10 साल के अंदर बहुत कपड़े बदले हैं, निकल के कुछ नहीं आया उनको। ओके ठीक है। अच्छा फिर ये कल रिजवान भी इनको मिले थे, रिजवान भी आए हुए थे, मोहसिन नकवी ने जो मीटिंग करी है, खाना वाना भी इन लोगों ने साथ में खाया, खाना भी चाहिए, मना किया क्या हमने उसको नहीं खाया, करी पुराने किस्से सुनाए अपनी रिजवान ने अपनी रिजवान पिशावर के मैच की क्या बातें बता रहा होगा कि मैंने जो है पिशावर में रमजान में नाइट मैच खेला, आप थे ही नहीं। दोनों पुरानी यादें अपनी सुनाते रहे कि हमने देखो कितनी लंबी लंबी पाकिस्तान के लिए टी20 में पार्टनरशिप करी, 2 हमने 200 रन वाली पार्टनरशिप करी टी20 के अंदर, 10 हमने 100 की पार्टनरशिप करी। मगर दोनों जब एक दूसरे से थक जाते होंगे तारीफ करके, तो एक आदमी आता होगा कहता होगा भाई जिताया क्या तुमने। यहाँ ये दोनों अपने आप को जो है ना तस्वुर करते हैं कि यार ये इनका काम नहीं जिताना किसी और का काम है, इनका काम सिर्फ खेलना था। तो इन्होंने भरपूर खेल के फायदा दिया। मगर रिजवान के लिए भी नई टीम है, रावलपिंडी जो आई है, तंजीम भी तो आ गया, तंजीम हुसैन साकिब वो आ गया, साहब बांग्लादेश के सारे आ गए, बांग्लादेश के सारे लोग रख लिया। मुस्तफीज है ना, मुस्तफीज है, नाहिद राना है भाई। इस वक्त बांग्लादेश के जो लड़के हैं, देखें जो आप दुनिया में अवेलेबिलिटी देखते हैं, आपको पता है बेस्ट लॉट उठकर आईपीएल में जा चुकी होती है, तो दुनिया में जो आप अवेलेबिलिटी देखते हैं तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन पीएसएल ऑल्सो। दिस टाइम अराउंड जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ, लबुशेन जैसे नाम आए। दूसरा मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि देखें ये कॉमन सेंस है कि फरहान जैसे खिलाड़ियों में भी जो इनके गेम में कुछ लॉजिकल और इम्प्रोवाइजेशन की कमी है, गैप फाइंडिंग की कमी है, इन चीजों में बेहतरी सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ के इनके साथ खेलने से हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये खुद को क्रिकेट का अकलौता शहंशाह ना समझे, क्योंकि देखें बाबर आजम का केस आज मैं आपको थोड़ा तमीज से समझा देता हूँ। ये जो बात हुई स्मिथ ने सिंगल नहीं दिया, स्मिथ वॉट राइट के, अबे तूने 4 गेंदें खेली फिर तू रन ले रहा है, अबे तू पागल का बच्चा, मैं भी खेलने आया हूँ, मैं सामने खड़े होके तेरी सुस्ती की दुकान देखता रहूं, मुझे भी तो खेलना है, मुझे भी तो खेलना है, तो मुझे भी खिला। लेकिन बात यह है कि अगर इसको आप तमीजदाराना अंदाज में बोले तो बात बाबर आजम का एक शोर इतना बरपा है मार्केट में, सबसे महंगा बिक गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसमें तो उससे कुछ समझाना नहीं चाहता था उसको, और ना वो समझना चाहता था। तो हालांकि बाबर में भी बड़ी गुंजाइश मौजूद थी कि स्टीव स्मिथ से वो सीखे कि यार तुम ऑस्ट्रेलिया से तो टी20 खेलते नहीं हो, ये तुम्हें पूछते नहीं है, चाहे ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, ना ये शोर मचाते, ना उनके मीडिया में एक हेडिंग लगती है इस किस्म की, एक हेडिंग नहीं लगती कि स्टीव स्मिथ टी20 में परफॉर्म कर रहा था। हालांकि मैंने वहां राय दी कि जो ऑस्ट्रेलिया का करंट स्क्वाड है, आई वाज शॉक्ड देन कि भाई आपको उस वक्त स्टीवन स्मिथ को लेना चाहिए था, नहीं लिया ना, आपको स्टीव स्मिथ के साथ जाना चाहिए था वर्ल्ड कप में। जिम्बाब्वे ने आपको ठोका, श्रीलंका ने आपको पहला, मतलब आपको पता ही नहीं है कुछ। मेलबर्न में किसका बल्ला रखा गया? बाबर है, इतना बड़ा कोई बल्लेबाज दुनिया में? वो रखा इसलिए गया है, उस पर रिसर्च होगी कि ये कौन सा है। भाई आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप में इसको रखा ही नहीं था स्मिथ को, आखिर में बुलाया उन्होंने इंजर्ड होने के बाद, वही कह रहा हूँ ना, लेकिन किया सही है उन्होंने, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ बाबर आजम की वजह से कि हम अब साले किसी को बुला के इज्जत दे रहे हैं, उसका बल्ला रखवा रहे हैं, हाँ। इससे सुस्त बल्ला दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज बुला के दिए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने स्मिथ को बुलाया भी वहां पर, खिलाया नहीं, फील्डिंग करवा ली वर्ल्ड कप, खिलाया नहीं, सिर्फ बाबर की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों इस बदतमीजी करी थी ना सिंगल बाबर ने,
स्मिथ ने बदतमीजी करी थी बीबीएल। हाँ, तो वो तो बाबर ने तो मना कर दिया था ना, पेशावर दलमी भी इंटरेस्टेड थी, बोला हो भाई इसको नहीं लेना। ये नाराज हो जब ऐसी पीले कपड़े पहनता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमारे पीले कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि पीला ब्लाउज में पहनूंगा खाली। नाराज होके इसने वहां पे इंटरव्यू दिया कि मैं नेशनल ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा। हालांकि सलमान को जब ये पता चला कि बाबर आजम वहां कह चुके हैं कि मैं नेशनल ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो वो पूछते रहे लोगों से इसको किसने बुलाया भाई, इसको किसने बुलाया। अगर ये कह के आ चुका था वहां पे कि अब मैं जा रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप में, बहरहाल अल्लाह को मंजूर नहीं था। देखिए अल्लाह ये हमेशा वही डालते हैं ना चीजें ऊपर वाले, उनको मंजूर ही नहीं है तुम्हारे पास T20 तो मंजूर। बहरहाल देखिए फिर मौका है, मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम खेलेंगे इस मरतबा। 7 मैचेस तो खेलेंगे ही ना, वो 8वीं टीम तो वो खुद है, 7 मैचेस तो खेलेंगे, फिर मारते 25 से 20 से 30 बॉलों के दरमियान 50। अब तो आउट होने का डर भी खत्म हो जाना चाहिए आपके अंदर। आप उस पायदान पे पहुंच चुके हैं जिस पायदान पे कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। बिना का गीतमाला का आखिरी पायदान वो आता था ना, बिना का गीतमाला चलते थे पहले, बिना का गीतमाला के पायदान पे पहुंचने के लिए लोग तरसते थे। मगर बाबर आजम ने अपने आप को T20 के उस पायदान पे खड़ा किया जहां पर ये अकेले ही खड़े रहेंगे, वहां आने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो पायदान ही सोचता है, वो उस पायदान पे सिर्फ 100 लोग जा सकते हैं और इनसे ज्यादा T20 में T20 की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मामला चलते ही रहते हैं लीग के अंदर यार। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा वासे ने बड़ी जबरदस्त बात करी है कि वो बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है बाबर आजम और वो मारेगा भी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनका गेम चला था कोविड में जब स्टेडियम खाली होते थे। ये खाली मैदान में अच्छा खेलता है, हवा की भी आवाज आ रही है, ये खाली। और वो वाली विकेट जिसपे लाहौर कलंदर से कहा था राना फवाद, वहीं से तो पैटअप हुए थे। क्या भाई हमारे सारे रन लेने वाले खिलाड़ी थे, स्ट्रोक मेकर्स थे, आपने हमें क्या पिच दी थी? इस पिच पे तो बाबर ही रन कर सकता था, क्योंकि ये एक तो 30-35 वाली जगह पे 40-50 करके अपनी जुगाड़ पे। बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बताऊं, एक पिच जिस पर आपको पता है कि इस पिच पर जैसे आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, न्यूजीलैंड ने ठोक दिए थे भाई 350 के करीब रन। ठीक है, ठोके थे ना, बिल्कुल ठोके थे। ठीक है, अच्छा ये आपने देखा होगा बारिश हो गई थी, बारिश के बाद पाकिस्तान को बताया गया DLS से पाकिस्तान जीत गया। मार कौन रहा था? फखर। मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान को जीत हो गई। मगर उसके बाद जब इंटरव्यू आया तो बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में ही कहा कि मैं तो फखर के पास जा रहा था, ये कह रहा था वो इतना नहीं मारी, बस आराम से खेलनी, आराम से ना मारी, नीचे खेलनी। अगर वो आराम से खेलता, तो पाकिस्तान तो हार जाता, DLS के नीचे आता पाकिस्तान। अब तो रिजवान तो लोग कहते हैं तेज खेलता है PSL में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पिच पर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता, ये 244 बनाते अगर न्यूजीलैंड ने, क्योंकि ये टिक जाता वहां पर। यही इसने 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट इनिंग खेली थी जहां पर इसके रन है। यही इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में इनिंग खेली जहां पर इसके 100 है। तो भैया जहां पिच मिलती है, पहले बैटिंग आ गई, बैटिंग पिच मिल गई, तो वहां पर स्कोर वो वाला करना है कि कोई दूसरी टीम चेज कर ले। क्यों कि यहाँ इससे बेहतर रन दिखाने को तो मिलेंगे नहीं आपको। आपके मिजाज की पिच है, बॉल रुक के आ रहा है, फंस के आ रहा है, इनका मसला यही होता है। ये अपनी एफर्ट बताने के लिए एक ऐसी पिच पे जहां बॉल सीधा आ रहा था वहां ये फंसा हुआ बॉल कर देते हैं, डबल पेस कर देते हैं, रुक के आना शुरू हो जाता है बॉल इनके पास। ये नहीं बताते कि यार ये अगर उस दिन फखर चेज ना करता तो आप न्यूजीलैंड को वो शिकस्त भी मिल जाती थी आपसे, न्यूजीलैंड वो मैच भी जीता था आपसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कई दफा बताया जा चुका है, मगर ये कि यार इस मरतबा अगर देखा जाए तो अब तो खाली ग्राउंड होंगे, हवा की भी आवाज आ रही होगी, घर से भी कोई चिल्लाएगा तो ग्राउंड में आवाज चली जाएगी कि भाई आप इतना सन्नाटा होगा। अब तो ग्राउंड के अंदर क्लोज डोर है, अब तो कोई कमेंटेटर की आवाज भी जो है वो उसी कमरे में रहेगी, अंपायर भी अगर कोई बात करेगा तो उसके माइक से भी निकलकर आवाज खिलाड़ी तक जाएगी। अब तो जो पीछे तो बोल रहा होगा IPL के ऊपर, तो अब जो मामला है वो तो फेवर करते हैं रिजवान और बाबर को। मारे दोनों पकड़ के, दोनों कप्तान है, बाबर पेशावर ज़ल्मी के और रिजवान जो है ना पिंडी के कप्तान है। तो बेहतरीन मौका है दोनों के पास, खाली ग्राउंड होगा, कोई भी नहीं तंग करने वाला, ना कोई आवाज लगाने वाला, ना कोई पूछने वाला। वहां पर जाओ, खुला खुला मारो रन वहां पर। पाकिस्तान सुपर लीग का खैर पहला मैच तो लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन का है। मेरी अपनी राय यही होगी हैदराबाद किंग्समैन मैच जीते बिल्कुल। वो जरा मुश्किल में आ गए बेचारे, बड़ी महंगी फ्रेंचाइजी, मतलब महंगी है तो जीत जाए। सर मुंडाते ही ओले पड़ गए ना, पता चला। तो आप लोग ग्राउंड में नहीं जाएंगे, उनको तो पता नहीं चलेगा हैदराबाद के लोग कितने, उनको कौन बताएगा हैदराबाद के लोग कितने। वो कब तक सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे? उनको पोस्टों के लिए भी तो कुछ अच्छे फ्रेम चाहिए होंगे, वो तो पब्लिक ग्राउंड में मिलते हैं। अब खाली पीछे ग्राउंड आएगा, बैकड्रॉप जो आएगा पूरा खाली आएगा, खिलाड़ी लबुशैन खड़ा हुआ है खाली स्टेडियम में, कैसी लगेगी तस्वीर आपको बताइए? खाली स्टेडियम में 50 मार के लबुशैन खड़ा हो गया। तो ये कुछ दिनों की बात है, इसके बाद ठीक हो जाएंगे। मगर अच्छी बात ये कि पाकिस्तान सुपर लीग होने के लिए जा रही है, डिजिटल पे आपको बहुत अच्छा है। और फिर मैं एक बात और बता दूं,
क्रिक बस जो है, क्रिक बस, हाँ, अब मैं क्या चाहूंगा, कर दिया? अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिक बस जो है, जिनका अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्टार्स प्ले। स्टार्स प्ले, स्टार्स प्ले उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या कर रहे हैं क्रिक वो बस उस पे हर्षा भोगले भी बैठते हैं, अच्छा, मैंने कहा कोई डांस क्रिक का बस पे प्रोग्राम हो रहा है। दिनेश कार्तिक भी बैठते हैं, अच्छा, वो भी बैठते हैं ये जुगाड़। क्रिक बस पे माइकल वॉन भी बैठते हैं। बैठते थे, मतलब वो बैठते थे ना, अभी ये वर्ल्ड कप में बैठे थे। देवा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्रिक बस के जितने लोग बैठते हैं उसके ऊपर सुनील गावस्कर एक लंबा सा डंडा है जिसपे नेजा लगा के डाल दे और निकाल दे उनके। हाँ, क्रिक बस पे, क्रिक बस ने वो डिजिटल राइट ले लिए ना बीएसएल के, ले लिए दिखाने के लिए। तो अच्छी बात है, सही दिखानी चाहिए भाई, हर जगह हर लीग होनी चाहिए। अभी करोगे क्या? काव्या मरन पे चिल्ला रहे थे ना ये काव्या मरन पे, क्या वो अबरार को? यार मैं उस मुद्दे पे बात ऐसा नहीं यार, वो क्या बात है यार, जब कंट्री सेंट्रिक बात होती है तो हर जगह के खिलाड़ी अपनी अपनी कोई स्टेटमेंट हंसी मजाक की या टॉन्टिंग दे देते हैं यार, दोनों तरफ से। बट जो क्रिकेटर है उसका राइट है, मतलब आपने काव्या मरन को बेचारी को टारगेट कर दिया। नहीं नहीं, अब आपकी जबान तो हो ही चुकी है खराब, क्योंकि अनुष्का शर्मा का मसला है, मतलब जो सही है उसको टारगेट कर लो है, मसला है तो आप पूछ जाएंगे। अब तो हर्षा भोगले का मसला है, तुम बच जाओगे। हर्षा भोगले पे दे दे नेता। असल में लोगों का कसूर नहीं है, बात करने का मतलब ये होगा कि 10-20 की दिलआजारी होगी, बात फैलेगी, आगे जाएगी, ये होगा वो होगा, ड्रामेबाजी लगाई जाएगी। नहीं, अगर आपका मिजाज, भाई क्रिकेटर जो फ्रेंचाइज ओनर्स आते हैं मार्केट में, इनकी वजह से क्रिकेट रवा दवा है। नहीं, चाहे पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, ऑस्ट्रेलिया को, इवन बांग्लादेश श्रीलंका की क्यों ना हो यार, इवन भूटान की, सूडान की क्यों ना हो भाई। मैं तो सुनील गावस्कर के लिए ये छेड़ रहा हूँ, ग्राउंड बना रहा हूँ कि पाकिस्तान का खिलाड़ी ले लेना, मगर पाकिस्तान से भागे हुए जितने हैं वो आईपीएल में ले लें, उन पर भी तो बोले मेरा। नहीं बोलना है, अगर नहीं आपने तो मिजाज बनाया हुआ, नहीं बोलने का, हमने ये बोला। पॉलिटिकल जो आजकल हालात है उन पे दबाव बनता है, दोनों तरफ के लोगों पे तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्रिकेटर्स द्वारा। क्रिकेटर्स के पास ये वाली बातें होनी नहीं चाहिए यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्रिकेटर्स को चाहिए ये कोई बात थी, अबे ना वो पीएसएल है, ना वो आईपीएल है, ना वो बिग बैश है, कौन सी लीग है वो जो उधर है इंग्लैंड में? 100। हाँ, वो इंग्लैंड में टीमें लोग फ्रेंचाइज ले रहे हैं। एक दौर में वो डरबन कलंदर्स बन रही थी, फिर वो इधर से गेम चली, वो शाहरुख खान भी घुस गए। तो बात है कि माजी में भी ऐसा होता रहा भाई। पाबंदी जो है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है अगर मतलब गवर्नमेंट लेवल पर, तो वो पाबंदी आपकी जो है आईपीएल में या पीएसएल में, वो पाबंदी आप बाहर लेकर क्यों जा रहे हैं? दुनिया के दीगर ममालिक में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का स्केड्यूल नहीं करती आईसीसी, फिर रियल क्रिकेट जो है आप देखना ही बंद कर देंगे, देखना ही बंद कर देंगे ना यार। ये कमर्शियल क्रिकेट होती है, कमर्शियल लीग होती है, जिससे खिलाड़ी फायदा उठाते हैं। मैं एक बात ये भी आपको बता दूं कि खिलाड़ी अब दुनिया में कम होते जा रहे हैं टी20 के। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, आते जरूर हैं, 1-2 गेम है, उसके अलावा उनकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो आपको गेम नहीं मिलेंगे। वही पुराने खिलाड़ियों पे भरोसा किया जा रहा था। आज भी अगर आप पुराने खिलाड़ी जो उठा लें, वो आरसीबी में जब शमार जोसेफ का नाम आ रहा है, ठीक है, जिशान अंसारी इस दफा वो भी यही बता रही थी आज के, ये नाम आ रहा है शमार जोसेफ का। अच्छा, फिर ये कि आ जाएगा शमार जोसेफ, खेल रहा है ना वो, तो आ गया है ना, वो तो तेज है वो। हाँ, तेज है। रोमारियो शेफर्ड, रोमारियो ना, अपने अपना आदमी है रोमारियो, जो 10 नंबर पे मुल्तान की गर्मी में बैटिंग करके गया था। हमने कहा वेस्ट इंडीज पागल है इसको। अच्छा, अब भी उसको 8-9 पे ही खिलाते हैं, वो मानते नहीं है भाई। वो भी फहीम अशरफ की तरह बहुत डेंजरस है, फहीम अशरफ से डबल डेंजरस है। मैं फिर बता रहा हूँ, उसको भी ऊपर बैटिंग कराओ यार किसी दिन वेस्ट इंडीज वालों। हाँ, ये जो गोरा है ना, ये स्किन को धोखा देता है। ये गोरा, ये इंडिया पाकिस्तान देख के धोखा नहीं देता, ये याद रखिएगा। ये स्किन को धोखा देता है, इसको मजा आता है इनको छेड़ने में, तकलीफ देने में। पैट कमिंस आ चुके हैं, शायद नहीं आए, तस्वीर नहीं देखी मैंने, आ जाना चाहिए, ठीक है। मगर मिचेल स्टार्क के ऊपर लोग काफी कर रहे हैं। एथन एलिस का बता दिया, स्पेंसर जॉनसन यहाँ से भाग के गए, उनको कोयटा ने अच्छे पैसों में उठाया हुआ था, तकरीबन 5-6 करोड़ में उनको उठाया हुआ था। वहां यकीनन पैसे उनको अच्छे मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ खिलाड़ियों का तो ये तो बहुत अच्छा हो गया दोनों लीग्स के लिए यार, कि पाकिस्तान सुपर लीग बाद में ऑप्शन करती है, आईपीएल पहले ऑप्शन करती है। जो बच जाते हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अलावा कुछ नए खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग उठाती है, वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आईपीएल में चले जाते हैं। तो अच्छा यार, मतलब अब तो दोनों ही लीग्स को कहीं ना कहीं अपने जो सेंट्रल जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको दिए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ बाइंडिंग रखनी पड़ेगी। बैंड टिकट वाला इशू बना जरूर है, उसकी वजह ये कि दिल्ली कैपिटल्स कहीं ना कहीं वकार तो होगी ना उनको कि यार आखिरी टाइम पे कौन मना करता है। अभी दुनिया आने के लिए तैयार बैठी हुई है, वैसे ही रास्ते जरा मुश्किल हुए में। अभी मुझे लगता है चार्टर फ्लाइट ना मांग ली है। हाँ, ये होना, क्योंकि विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि अब आरसीबी वापस आने के लिए इंडिया, आपने सुना है कि आप चार्टर फ्लाइट लेकर आए, तो कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। ये बात विराट कोहली पे डाल दी थी वाली गानी, तो अब मैं भी ये डाल दूं, बैंड टिकट नहीं हो सकता भैया, चार्टर फ्लाइट। रिजवान तो ठीक है ना, क्रैम्प तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिजवान को? कप्तानी क्यों नहीं कर रहा है ये टीम की? बहरहाल वो बाबर आजम से मिलकर खुशी हुए थे, क्योंकि ये दोस्ती टूटी हुई थी।
ये लोग मिल नहीं रहे थे काफी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कप्ताना मेरी जाना नहीं हाँ हुआ, मुलाकातें नहीं थी, गले नहीं नाराज लगे। भी था वो कि तुम अकेले हाँ, चलेगा, मुझे नहीं हाँ, लेके तो गए। यूं नहीं किया था रिजवान ने उसको देख के, हाँ, बहुत दिनों से कप्ताना मेरी जाना, यूं करके आना, ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ था, तो ये दोनों मिल गए, बड़ी अच्छी बात हो है। गई लिप्टम जिप्टी हो मगर गई। देखिए पाकिस्तान सुपर लीग कुछ भी है, अपनी अगर रेटिंग के हिसाब से, अपने आई बॉल्स के हिसाब से वो दुनिया में कहीं ना कहीं स्टैंडिंग रखती है। जब भी जो है ना, इसको पाकिस्तान के हालात जरा मुश्किल है यार, ये बता दूं मैं आपको, लोगों को लगता होगा यहाँ जरा मुश्किल हालात बन जाते हैं, हम चारों तरफ से जो है ना बड़े मसाइल में हो जाते हैं। एक तरफ ईरान का बॉर्डर है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बीच में फिर ये वाला एक इशू चल रहा है, फिर एनर्जी क्राइसिस आ गया। एनर्जी क्राइसिस तादाद में कम जरूर है, मगर ट्रम्प को ये पता है कि ये तादाद में कम जरूर है, मगर साले यूनाइट बहुत है, इसलिए ट्रम्प जो है ना वो आगे पीछे घूम रहा होता है। तो यहाँ जो मामला है वो ये देखने वाले हैं कि यार ये अगर इस रीजन के अंदर पीस हो जाता है अगले 6-8 दिन के अंदर, बातचीत चल रही है इस वक्त, ठीक है, तो मैं ख्याल में यार सबसे ज्यादा क्रिकेट को फायदा होगा, क्योंकि आप जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की जो पैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन $4 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर है, 4 बिलियन जी, $4 बिलियन, तकरीबन 3.67 बिलियन डॉलर के करीब आ रहे हैं, जो हर्षा भोगले ने जो ट्वीट किया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुस्ताना आदमी मगर क्रिकेट बस ने ले लिए, ये नहीं क्रिकेट में तो हर्षा भोगले क्रिकेट बस ने ले लिए आईपीएल के राइट दिखाने के लिए। भैया उस पर तो कोई पाबंदी है नहीं, वो दिखाएंगे दुनिया में कहीं और किसी ने देखना हो तो देख ले, क्रिकेट देखने वाला तो क्रिकेट देखेगा यार, ये नफरतें करने से कोई फायदा नहीं होता। मगर ये देखना होगा कि यार इस मरतबा बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़े चैलेंजेस होंगे। देखिए आईपीएल एडल्ट लीग है, एडल्ट लीग है, क्योंकि वो 19वें साल में अपने, ठीक है, 18 क्रॉस हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान अभी जूनियर लीग है, हाँ अभी 11वां साल है, स्टिल पाकिस्तान की सुपर लीग भी जो है उम्र जरा देखभाल की होती है, ठीक है, बाहर जा रहा है तो किससे मिल रहा है, घर आ रहा है तो क्या कर रहा है, आप सिगरेट पी के तो नहीं आया, ठीक है, अभी जेब चेक करनी पड़ेगी, झालियां तो नहीं है इसकी जेब के अंदर, कच्ची बच्ची तो नहीं लगाई भी महमूदाबाद की, बिगड़ने की उम्र होती है, तो ये थोड़ी बहुत बिगड़ाव आपको मिलेगा इस उम्र के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मगर ये कि जैसी एडल्ट लीग में 15 की जैसी होगी, 13, 14, 15 की होगी, इस साल अगर ये संभलती है तो अगले साल यकीनन इसका बड़ा अच्छा फ्रूट मिल जाएगा नई वाली फ्रेंचाइजीज को, क्योंकि यार बेचारे ये तो फंस गया ना यार, हैदराबाद किंग्सन वाले और क्या नाम है पिंडीज वाले, इन्होंने तो तकरीबन 2-2 अरब रुपए में इन लोगों ने फ्रेंचाइज लिया। हमारे हिसाब से, हमारी मार्केट के हिसाब से 2-2 अरब रुपए बहुत हैं क्रिकेट के लिए। बहरहाल तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर तो इस लीग में जानना होती तो इसके खिलाड़ी भाग के कहीं नहीं जा रहे होते, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बड़े घर नहीं जा रहे होते। और हैदराबाद की एक नई फ्रेंचाइज है, लोग असल में सबसे ज्यादा जो जानना चाह रहे हैं ना, वो रावलपिंडी की और हैदराबाद के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यही वो फ्रेंचाइजेज है ना यार जो इन हुई है ना, यही इन हुई है ना, वो सियालकोट वाला तो चैप्टर हुआ ही नहीं, तो यही वो फ्रेंचाइजेज हैं जो इन हुई हैं, तो लोग इसके बारे में यकीनन जानना चाहते हैं कि हाँ यार। और अब आपको पता ही है कि लाहौर और कराची जो है वही होस्ट कर रहे हैं सारे के सारे मैचेस, ठीक है, तो देखें अभी क्या होता है। सही है, बहरहाल कल जो है अगले शो में हम जरूर टीम्स का रिव्यू भी करेंगे, ठीक है, कि जितनी भी टीम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, क्योंकि अभी लास्ट मूवमेंट में भी 1-2 खबरें आ रही हैं। एक लड़के का मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका मसला अलग चल रहा है कि उसकी कोई इंजरी का मसला है यार, ये इनका कराची का कौन है ये, उसके भी कोई मसाइल आ रहे हैं सामने, लड़का ही है। हाँ वो लाजमी सी बात है, मतलब खवातीन बुला के थोड़ी खिलाएंगे, वो इलीस पैरी थोड़ी आगे खेलेगी कि स्मिथ आ रहा है तो मैं भी आ जाऊँ, चलो पैरी यार मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक तो होगी नहीं तो प्रोडक्शन बड़ी अच्छी मिलेगी, मिलनी चाहिए जब प्रोडक्शन पब्लिक के साथ होती है, जब वो इधर उधर करके यूं करके लेते हैं ना, जो बजाते हैं। पहले आता था मजा, वो जो आप 2000 में जाए स्टेडियम में, लेट 90s में वो बनता था, एरन हॉलैंड नहीं आई, मना कर दिया, आईपीएल गई ना वो डैनी मॉरिसन छिचोरापन करता है ना, इसलिए मना कर दिया, उसने इसलिए मना कर दिया कि बहुत छिचोरा है भाई। बहरहाल रिची रिचर्डसन जो है वो डेब्यू कर रहे हैं इस मतलब पीएसएल के अंदर। अच्छा कमेंट्री पैनल बड़ा दबंग है, उर्दू का भी, इंग्लिश का भी, मतलब हर चीज, बाकी तो सारी चीजें कमा रहे हैं। मगर आज आतिफ असलम और इमा बेग के गाने के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म किया लोगों ने, खेल की बीट पे गाने की कुछ इस तरह की तरंग है। सुना मैंने जरूर है, मुझे तो अच्छा लगा है। कुछ लोगों को उसकी खेल समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को बीट समझ में नहीं आई, कुछ लोगों को इमा बेग समझ में नहीं आई। इमा बेग ने क्या गा दिया पता नहीं क्या, वो तो कहते हैं तो कर देना उसको लाइफ टाइम सॉन्ग, क्यों नहीं कर देते? वो कौन सा है वो, फिर सीटी बजेगी खेल जमेगा, वो तो कह रहे हैं वो तो कौमी तराना है, पीएसएल का कौमी तराना, पीएसएल का कौमी तराना कर दो उसको, अली जफर वाले को। हर साल गाना भी तो चाहिए उसका। अली जफर की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है ना उस तरफ? नहीं यार, अली जफर ने पसंदीदगी में तो नहीं है उनके, नहीं समझ गए? अली जफर इस चक्कर में हो सकता है ना लेंगे, नहीं भाई नहीं। नहीं आतिफ तो खैर अच्छा सिंगर है यार, उसको तो आप करवा सकते हैं। आतिफ को ये कह दिया जाता है कि यार आप ही इस गाने के अंदर होंगे और बाकी जिस गाने में जिसको आपने रखना है आप बता दीजिए,
तो शायद मामला ठीक है। शुक्र है यार उनसे नहीं गवा लिया, वरना शोएब अख्तर का बेटा अच्छा, वो भी हो जाता। और शोएब अख्तर ही ना डर जाते अगर उसको दोबारा देख ग्रुप मेरा वाली पार्टी। लेकिन उसमें नसीबो लाल का कोई कसूर नहीं था भाई। शोएब अख्तर ने असल में गाना उल्टा सुना था। अबे जिस दौर में आप चाहत फतेह अली खान के गाने सुन रहे हैं, मतलब क्या क्या नहीं गा दिया उन्होंने। वो बदोबदी हट गया जो उन्होंने गा दिया था, कॉपी था ना वो। चाहत फतेह अली से भी फिर उसके बाद एक गाना उन्होंने और गाया, मैंने बाद में देखा, लोटा बम बम बम, लोटा बम बम बम। अबे ये लोटे में कौन से गाने होते हैं ये? है चलो शावर बम 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 कर देता मॉडर्न दौर है कि भाई शावर हो रहा है, लोटा बम बम बम। ये चिन्ना स्वामी वाला जो मैच है, काव्या मरन काफी तकलीफ से गुजरी है पिछले 15-20 दिनों में। अब मतलब सब छोड़ के आपको काव्या मरन की इतनी फिक्र क्यों रहती है हमेशा? एकदम आप बता रहे थे वो इधर पड़ी है, वो उस गली में होती थी, वो उधर से निकलती थी। अब आप बता रहे कि वो बड़ी तकलीफ में है। क्यों वो तकलीफ में? यार मैं ये बताऊं, उसने आज तक अबरार को देखा ही नहीं है। किसने? मरन ने? काव्या मरन ने। तो अबरार का क्या ताल्लुक? वो तो उस फ्रेंचाइज को भी नहीं देख रही होगी, बस वो पैसा इन्वेस्ट किया उसने। उसको जब ये पता चला ना कि अबरार नामी कोई स्पिनर है पाकिस्तान का, तो उसने बोला अच्छा इसको तो मैंने देखा नहीं, इसको ले लेते हैं, देखेंगे फिर इसको लीग में ही देखेंगे। तो सनराइजर लीग के लिए उसको नहीं पता था, उसको ये पता ही नहीं था कि लोग जानते हैं अबरार अहमद है कौन असल में। अच्छा, वो भी जानेगा। उसके बाद वो बेचारी काफी छुरी के नीचे रही है फैंस ने, और फिर जो क्रिटिक्स हैं उसने काफी ट्रोल किया, उस पर बड़ा प्रेशर था कि उसको रिलीज कर दिया जाए। मैं ख्याल में वो अवेलेबल ही नहीं होगा, वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी, वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी तो वो टीम के साथ ही होगा। और अगर काव्या की रिक्वेस्ट पे 1-2 मैचेस खेलने पड़े उसको तो वो चला जाएगा। अब तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अब आपको। और मैं ख्याल में यार काव्या के पास टाइम है नहीं, हो तो लॉन्डे क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। खुद तालियां वाली टीम रिव्यू समी कल करेंगे। कौन सी टीम का रिव्यू भाई? कौन सा? हैदराबाद ने तो मैच खेले ही नहीं है। हैदराबाद के तो लड़कों के भी रिव्यू कर सकता है आदमी, लाहौर कलंदर भी रिव्यू बनता है। अच्छा। मगर अब वो जिस टीम से खेलने हैं उनका आपस में कुछ है ही नहीं। ठीक है। हाँ ये जरूर है कि सनराइजर हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का जो मैच है, और उस पर आदमी बता सकता है कि विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर है। 25 मैचेस खेले इन्होंने पूरे ओवरऑल अब तक, 2013 से लेके अब तक, 2016 से लेके अब तक। 2016 में पहली मर्तबा बनी थी चैंपियन सनराइजर्स। 2024 में वो फाइनलिस्ट रहे थे, जीत नहीं सके थे, प्लेऑफ में भी नहीं आए 2025 के अंदर। तो 2025 में इन्होंने उसको वेंकटेश अय्यर को केकेआर से उठाया इन्होंने। इस दफा ये सोच के उठाया कि सनराइजर हैदराबाद में वो डंका पेलेंगे। अभी अपनी फॉर्मेशन बदली और लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट और फिर जीते वो ट्रॉफी जो हमारी प्रेडिक्शन थी। अच्छा और भी लोगों की थी, हमारे नहीं थी, लोग कह रहे थे। अच्छा कुछ लोग ये सीधा विराट से कि विराट अनलकी है भाई, वो फाइनल आके नहीं जीत सकेगा, तो वो फाफ डू प्लेसी, और यकीनन उसी की खा रहे फाफ डू प्लेसी, और अभी भी खेलेंगे वो, अभी भी खेलेंगे, आप देख लें उसको। तो बहरहाल अभिनंदन सिंह है, इनको भी देखना पड़ेगा। जीशान अंसारी का मैंने बता दिया आपको, इसको देखना। मगनेश यादव को देखना पड़ेगा, अच्छे बॉलर हैं भैया ये। अच्छा बहरहाल और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर है। मैं आईपीएल का तो अभी एक दिन आपको और भी मिलेगा। पाटीदार तो कप्तान है, आपको पता है उधर। तो जहाँ पर बेंगलुरु के रजत पाटीदार ने बिल्कुल किस्मत आरसीबी की बदल दी। लेकिन देखें कि रजत पाटीदार जैसा स्किलफुल टैलेंटेड क्रिकेटर जो कप्तानी का भी एक बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट है, वो भी फिट इन नहीं होता इंडिया की T20 किडिंग टर्म्स में कि यार इंडिया क्यों बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता। तो प्लीज इस बात को समझिए कि वो टैलेंट जो कहीं किसी और दुनिया में की टीम में राइट ऑफ ही नहीं हो सके, वो टैलेंट वहां पर जगह नहीं बना पाता। आरसीबी का बेंगलुरु में तो सनराइजर्स के अगेंस्ट पलड़ा भारी रहा है हमेशा से, ठीक है। और तकरीबन 80% उनके चांसेस रहे हैं हमेशा जब वो एसआरएच से खेले, और जीते भी हैं उसके अंदर। और इस मैच को लेकर जो 28 को खेला जाएगा, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बज रहे होंगे, उसी टाइम मैच शुरू होगा। तो मेरे तो चांसेस अभी भी मेरे वही हैं कि अभी जो इंटर स्क्वाड मैच हुआ था इन दोनों आरसीबी की ए और बी टीम का, ठीक है, उसके अंदर जिस अंदाज से इन लोगों ने मैच खेला, तो उसको देखकर मुझे तो ये लगता है कि अगर सनराइजर हैदराबाद को आप कहीं थोड़ा सा एज देते हैं तो बैटिंग की वजह से देते हैं, क्योंकि एक ट्रैक ऐसा है चिन्ना स्वामी का जहाँ पर बैटिंग आपको मिलती है। मगर ये कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमेशा पलड़ा रहा है हेड टू हेड के अंदर, खासतौर पे बेंगलुरु के अंदर, तो वो तो इन्हीं का ज्यादा रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। तो ये कहा जाए कि यार सनराइजर्स के पास एज होगा, बिल्कुल होगा बैटिंग का। उसकी वजह है कि हेनरिच क्लासन भी उसके पास है भैया। टीम तो है, और लास्ट ईयर स्ट्रगल कर रहे थे, और ट्रेविस हेड बैठ के भी मसाइल चल रहे हैं। अभिषेक तो है ना, अभिषेक तो रिटेन किया हुआ है। वेंकटेश अय्यर को इन्होंने लिया है। वेंकटेश अय्यर यकीनन देखें कितना डिक्लाइन आया लास्ट टाइम, कितना महंगा बिक गया था, फिर वहां नहीं चला तो इधर आ गया। मैं ये बता रहा हूँ कि जेकब डफी आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। जेकब डफी लंबा, उसकी कुट लग रही है, मुझे कुट दिख रही है उसकी, आपको देखिएगा यार। हेजलवुड इनके पास नहीं है, वो साउथ है। ये न्यूजीलैंड के टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर जो होते हैं, ये मतलब आईपीएल में आते हैं। वो जेमीसन, उसको भी तो लेके आए थे, काइल जेमीसन को, इसीलिए, लेकिन फिर वो खेलता नहीं है। लेकिन देखें जेकब डफी, यार जेकब डफी बहुत पुराना है,
2016 में इसका डेब्यू कराया था, जहाँ रिजवान को मिसबाह उल हक जबरदस्ती कोच बन के क्रिकेटर बना रहे थे। जब हम उसके स्टैट्स बताते थे कि देखो इतने मैचेस सरफराज के थे तो उसको बाहर कर दिया था, ये कर दिया था, और रिजवान को ये खिलाए जा रहे हैं। और ये उस जगह जेकब डफी की आमद हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। अब्दुल्ला शफीक को डिसमिस किया था इसने, जब मिसबाह उल हक उसकी तारीफों के पुल बांधते थे कि भाई एक ही शॉट है पुल, वहां पे थोड़ा सा टकता, बाकी ये पूरा प्लेयर है। तो मैंने कहा मिसबाह भाई फिर आपकी नजर यार, फिर आप हमसे पूछ लिया करें, क्योंकि इसको इनकमिंग डिलीवरी पे प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम फिर आया हुई दुनिया में, और फिर लोगों ने उसको टारगेट किया। इनकमिंग एलबीडब्ल्यू का वो बड़ा कैंडिडेट बना, फिर वो ओवरकम करने गया तो वो आउटर एज निकालने लगा। तो ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई, ये फाइन ट्यूनिंग आपको करनी पड़ती है। तो क्योंकि जो इस वक्त दोनों ही लीग्स के पास की जो अपडेट्स आ रही है वो इतनी एंटरटेनिंग है नहीं असल में। मैच के अपडेट्स हैं, खिलाड़ियों के अपडेट्स हैं, अभी तो लोग भाग रहे हैं या फिर इंजर्ड हो रहे हैं साले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली कहानी कब खत्म होगी, कब सीटी बजेगी, कब पहला बॉल गिरेगा। उस वक्त तक का इंतजार बिल्कुल हमें भी है यकीनन, ताकि भले क्लोज डोर हो, भले पब्लिक के साथ हो, आईपीएल पब्लिक के साथ होगी डेफिनेटली, मगर जो कुछ मामला दोनों ही लीग्स के साथ हैं यकीनन दोनों ही तरफ की फ्रेंचाइजर्स जो हैं वो तशवीश तो होगी ना बिल्कुल ही यार। क्योंकि जब आप इतने बड़ी लीग के ऊपर 74 डेज की लीग है यार, आईपीएल को आसान तो नहीं है, 39 डेज की पाकिस्तान सुपर लीग है। यकीनन फ्रेंचाइजीज जो है ना वो तो दिन और रात वो साले एक कर देंगे इन गैर मामूली हालात के अंदर। बहरहाल एक सवाल टाइप है लेकिन अच्छा लग रहा है तो ये लेते हैं, मैं इधर आया हूँ तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भाई। नियर मी इफ यू वर्क ऑन दीस स्टेप्स देन ओडीआई बेनिफिट, अभी क्या आ गया ये, अच्छा, देन ओडीआई बेनिफिट्स जो है वो फ्रॉम ओडीआई फॉर पाकिस्तान, हसन नवाज, मास खुर्रम, मेहरान, आकिफ, दानियाल, कामरान गुलाम एंड अली रजा। डेफिनेटली कामरान गुलाम तो आपको पता है कि एक ऐसा लॉस्ट टैलेंट है, क्या आपने कामरान गुलाम को कैसे गायब यार, उसको कहीं भी नहीं ये लोग फिट इन कर रहे यार। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए कि उसके बगैर आप गुजारा यार। मतलब पाकिस्तान में आखिरी बार किसी मिडिल ऑर्डर क्रिकेटर ने 250 पौने 300 के स्ट्राइक रेट से रन किए थे तो मतलब ये कामरान गुलाम ही था साउथ अफ्रीका में, फिर आपने इसको सजा दे दी। तो क्यों है भाई? नहीं किया क्यों तूने? हाँ तूने क्यों किया? अब बाकियों का बेंचमार्क भी ये बन गया, तूने क्यों किया भाई? उसके बाद ही तो एक बड़ा तारीखी जुमला आया था मार्केट में, आपको याद दिला देता हूं मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो सोचना भी चाहिए था क्या 300 स्ट्राइक रेट कर लूं अपना? सही बात है। 250 के बाद उसने आवाज लगाई 300 कर लूं क्या? 300 क्या 3 होना तुम्हारा मुश्किल है, 30 होना मुश्किल है तुम्हारा स्ट्राइक रेट। ये बात भी सही कही आपने। 12 लाख है, 12 इसके ऊपर बात करते रहेंगे, साथ बात करेंगे, बाकी ज्वाइन करते रहिएगा। कुछ चीजें अभी आपको और भी दिखने वाली हैं, उन्हें भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। बाकी आपसे मिलेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब तक। और पीएसएल और आईपीएल है, और आवाज लगा रहा हूँ, सदा लगा रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लाइकिंग है कि आप लोग कैसे इंतखाब करते हैं। बट मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं कि इन लीग्स को थोड़ा सा उठाइए। नॉट ओनली इन पीएसएल, हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं आईपीएल में, तो देखो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, आईपीएल उठेगी क्योंकि वो एक तो वो बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं हो रही, वहाँ की डायनेमिक्स इस वक्त डिफरेंट है, हमारी डायनेमिक्स डिफरेंट है। तो जो है इन चीजों को भी करो। तो ये पीएसएल में अगर तुम लोगों की भरपूर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई ना तो लीग बैठने का भी खर्चा है। मैं